डॉक्टर साहब, आपकी फीस। फीस? तुम उस लड़की के क्या लगते हो? जी, मैं पड़ोसी। सिर्फ पड़ोसी और कुछ नहीं? देखो, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह मत करो। बुज़दिल बनने की कोशिश न करो। मोहब्बत करना पाप नहीं, लेकिन मोहब्बत की आड़ में किसी को धोखा देना पाप है, महापाप है, जिसका प्रायश्चित तुम जिंदा तो क्या मरने के बाद भी नहीं कर सकोगे। मुझे माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं कायर अपने घर वालों से डर गया था, लेकिन अब नहीं डरूंगा। मैं आज ही सारे समाज के सामने कह दूंगा कि बागवंती मेरी पत्नी है। अच्छा ठीक है, अब अंदर जाकर उसकी देखभाल करो। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, आप तो किसी गहरी सोच में खो गए। सोच रहा हूं ऐसा क्यों होता है? लोग प्यार करते हैं तो प्यार से भागते क्यों हैं? जैसे वो फीस देने वाला आदमी भाग रहा था, चाहता था 100 रुपये से सारा हिसाब तय हो जाए। डॉक्टर की फीस, प्यार की कीमत, उस औरत के प्यार और जान के दाम। अब तक मैं समझती थी डॉक्टर सिर्फ इंसान की बीमारियों का इलाज कर सकता है, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि वो समाज की बुराइयों को भी दूर कर सकता है। तारीफ तो तुम्हारी करनी चाहिए। तुम नर्स नहीं, फिर भी किसी नर्स से बढ़कर आज तुमने मेरा हाथ बटाया। उस जान को बचाने में तुम मेरी बराबर की हिस्सेदार हो। इतनी छोटी सी बात आपके लिए इतनी बड़ी है, तो ये हिस्सेदारी मैं रोज कर सकती हूँ आपके साथ। वादा? वादा। आज जरा देर हो गई माँ। अच्छा, अब चल के मुंह हाथ धो। तुम कैसी माँ हो माँ? बेटी सुबह गई, शाम को लौटी, और तुमने एक बार पूछा तक नहीं कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। पूछते तो उनसे हैं जिन पर कोई शक होता है। मुझे अपने देवी पर पूरा विश्वास है। विश्वास अपनी देवी पे नहीं माँ, विश्वास उस खानदान पे है जिसमें देवी पैदा हुई है, उस खून पे है जो देवी की रगों में दौड़ता है, उस शिक्षा पे है जो देवी की माँ ने उसे दी है। इसी विश्वास के लिए तो माँ मैंने तुमसे आज्ञा भी नहीं ली और वचन दे दिया। वचन? चौंक गई ना माँ? हिल गया ना विश्वास तुम्हारा? घबराओ नहीं माँ, मैंने कोई ऐसा वैसा वचन नहीं दिया किसी को। डॉक्टर का हाथ बटाने के लिए एक और हाथ की जरूरत थी, मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। डॉक्टर जितने दिन यहाँ रहेंगे मैं उनके साथ नर्स का काम करूंगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक, कल फिर पट्टी के लिए ले आना है। चंद ही दिनों में तुम तो अच्छी खासी नर्स बन गई हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बरसों से तुम ये काम कर रही हो। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी बहुत सुशील है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेवा भाव इसके हृदय में कूट कूट के भरा है। रहने दीजिए काका, आप तो हर वक्त मेरी झूठी तारीफ करते रहते हैं। तारीफ तो आपकी करनी चाहिए, जो जन सेवा और जन कल्याण के लिए ही पैदा हुए हैं। अरे बेटी, मैं क्या करता हूँ, करने कराने वाले तो श्री राम है। जब भी काका के बारे में कुछ कहो तो वो भाग जाते हैं। मैं तो कहूँ इन जैसा मुखिया अगर हर गांव को मिले तो गांव के सारे संकट दूर हो जाए। और मैं समझता हूँ जिस तरह बीमारों की यहाँ देखभाल की जा रही है, उसी तरह अगर हर हॉस्पिटल में देखभाल की जाए तो बीमार बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? आज से हमारे घर एक मेहमान खाना खाने आ रहे हैं। मेहमान? कौन? भूल गए? डॉक्टर शेखर। हमारे यहाँ पहले मुंह मीठा करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ मुंह मीठा करने का दूसरा ही मतलब है। अरे, आपने तो अब तक कुछ खाया ही नहीं, किसी गहरी सोच में डूब गए। सोच रहा हूँ जो बात खाने की होती है वही जिंदगी की होती है। शुरू में मीठी, आखिर में मीठी, बीच में थोड़ी तीखी, थोड़ी कड़वी, थोड़ी तुरश, थोड़ी खट्टी मीठी। डॉक्टर साहब तो शायर भी बन गए। तुम्हें रोज इस तरह देखूंगा तो शायद बन भी जाऊंगा। शायद इस तरह देखने का मतलब? बीमारों की देखभाल करते हुए तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, एक नर्स को देखा, और नर्स बहुत अच्छी लगी मुझे।
और अब क्या देख रहे हैं? एक कोमपल देख रहा हूँ जो फूट कर फूल बन रही है। एक सुबह देख रहा हूँ जो अभी अभी जाग रही है। एक बचपन देख रहा हूँ जो अभी था अब नहीं है। और मैं बताऊं मैं क्या देख रही हूँ? बताओ। एक डॉक्टर देख रही हूँ जिसे बीमार होने में थोड़ी ही देर बाकी है। खाना खाइए डॉक्टर साहब। मैं तो काम ही कर रहा था। सुबह 4 बजे का उठा हूँ। पहले मैंने झाड़ू मारी, उसके बाद जमीन पोछा, फिर बर्तन धोए, फिर चूल्हा जलाया और आपके लिए नाश्ता बनाया। बस सिर्फ इतना ही किया सुबह से? इतना नहीं तो और कितना जी? मेरे भी तो आखिर 2 ही हाथ हैं। मैं भी तो इंसान हूँ। बस बस, कल तक सिर्फ ख्वाहिश थे, अब इंसान बनने लगे। बैठो उधर। नहीं जी नहीं, मुझे अपनी औकात मालूम है। मेरी क्या मजाल जो आपके सामने कुर्सी पर बैठूं। आप पहले नाश्ता कर लीजिए, मैं आपको पंखे लाता हूँ। ये क्या बनाया है? शादी के 4 साल हो गए लेकिन अभी तक आमलेट बनाना नहीं आया। तुम्हारे घर वाले ने क्या यही सिखाया था? वो क्या मालूम था कि शादी के बाद उनका बेटा पति नहीं बल्कि छक्का बन जाए। बस बस, तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। लेकिन आप नाश्ता तो कर लीजिए। तुम ही करो ये नाश्ता। सुनो, मैं नहाने जा रही हूँ। तुम हकीमचियों की तरह कहीं सो मत जाना। मेरे नहाने से पहले ये सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। ये लो साबुन। आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंच गया। दुनिया कहां से कहां तरक्की कर रही है, मगर किसी माई के लाल ने ऐसा साबुन नहीं बनाया जिससे किस्मत धुल सके। राजाराम, 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 किस्मत साबुन से नहीं धुलती, किस्मत मर्द खुद बनाता है। अगर यकीन न हो तो मेरे घर आके देखो पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है। जरूर आऊंगा, जरूर जरूर आना। जय हिंद। जय हिंद। निकालता हूँ। तो फिर खड़े क्या हो जाओ ना। पता नहीं कहाँ से नसीब को सब पड़े हैं। मेरे बाप को भी कोई नहीं मिला था जो ये नमूना मेरे गले डाला। क्या कर रहे हो? अभी क्या कुआं खोद के पानी निकालोगे? तो फिर जल्दी करो ना। क्या कर रहे हो? अंधे हो गए हो क्या? मेरा पाँव जला दिया। जी पानी निकाल दिया। क्या करूं? अब तुम्हारे सामने नंगी होके ना जाओगे नहीं क्या? जाओ ना। उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद। नहीं शिखर नहीं, मैं कैसे कहूंगी माँ से? जो कुछ कहना होगा मैं कह लूंगा। तुम सिर्फ आगे बढ़ो और मुड़ के पीछे न देखो। आओ। देवी, देवी का हाथ हाथ में थाम कर मैं तुमसे एक दान मांगने आया हूँ माँ। दान? हाँ, मैं कहने आया हूँ, अपने आंसुओं से सींचा हुआ, अपने खून से पाला हुआ, अपने आंगन में लगा हुआ ये फूल मुझे दे दो माँ, ताकि मेरी जिंदगी सज जाए। माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? बिन मांगे मोती मिले तो यही होता है बेटी।
आंखें शुक्र के आंसू से भर जाती हैं, लेकिन दिल डरता है। डरने की कोई बात नहीं माँ, मैंने भैया को सब कुछ लिख दिया है। मुझे विश्वास है वो इनकार नहीं करेंगे। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। भगवान, मेरी एक ही मुराद थी जो तुमने पूरी कर दी। मैं यहाँ हूँ, दीवार के साए में साया बना खड़ा हूँ। देखो तुम्हारी इज्जत का कितना पास है मुझे। चले जाओ यहाँ से। खाली हाथ तो मैं सिर्फ दुनिया से जाऊंगा जमुना देवी, तुम्हारी चौखट से नहीं। चले जाओ यहाँ से, फिर कभी नहीं आना। जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर आऊंगा। घबराओ नहीं, आऊंगा इसी तरह जैसे हमेशा आता हूं। आता हूं तो कदमों की आवाज नहीं होती, जाता हूं तो कदमों के निशान नहीं होते। अच्छा, भगवान, ये धुन कब तक मेरी जिंदगी में लगा रहेगा? मुझे खाता रहेगा, नोचता रहेगा। अरे तुम्हें क्या हुआ माँ? तुम तो इस तरह रो रही हो जैसे घर में आग लग गई हो। आगे तो लगी है मेरे तन बदन में। शेखर शादी कर रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो तुमसे नहीं, किसी और से शादी कर रहा है। मैंने सोचा था तुम महारानी बनोगी इस घर की। ये महल, मोटरें, जायदाद, दौलत, एक दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। शेखर ठीक ही तो कर रहा है माँ। जब वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मुझसे शादी क्यों करे? ये नया जमाना है माँ, आजकल आदमी सिर्फ दौलत के लिए शादी नहीं करते। ये आंसू मेरे लिए बहा रही हो तो इन्हें पोंछ डालो। मैं नहीं पूछूंगी आंसू, मैं रोऊंगी और कलेजा फाड़ के रोऊंगी। आज जिन्होंने मुझे रुलाया है वो भी कभी चैन की नींद नहीं सोएंगी। न शेखर की होने वाली दुल्हन। हेलो शेखर, मुबारक हो। अच्छा ये तो बताओ, मिठाई कब खिला रहे हो? ओके, आई एम इन हरी। ओके, बाय। हाँ शेखर, आओ बेटा। मेरा खत मिला भैया? हाँ, और पढ़ भी लिया। मुझे शादी मंजूर नहीं। मंजूर नहीं? क्यों? क्योंकि मैं शादी को गुड़ियों का खेल नहीं समझता। 4 दिन के लिए किसी गांव में गए, एक लड़की से मुलाकात हुई, 2-4 बातें हुई उसके साथ और जिंदगी का सौदा हो गया। लेकिन भैया, आदमी किसी से प्यार तो कर सकता है। कर सकता है, क्यों नहीं? लेकिन प्यार से पहले एक चीज और भी है जिसे हम फर्ज कहते हैं। हमारे खानदान की अपनी एक शान है, हमें एक खास जगह हासिल है समाज में। हम हर एक चीज को प्यार के तराजू में नहीं तोड़ सकते। लेकिन भैया मुझे पूरा विश्वास है, आप देवी को जिस तराजू में तोलेगा वो पूरी उतरेगी। ओ, तो आओ पहले उसके खानदान की बात करते हैं। मैं मानता हूँ भैया, देवी के घर वाले हमारी तरह अमीर नहीं, लेकिन देवी बहुत पढ़ी लिखी है। नहीं भैया, वो बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन गुणवती है। वो यहाँ आएगी तो जैसे इस घर में गहना पड़ जाएगा। गहने हमें चाहिए होंगे शेखर, तो हम किसी झोरी की दुकान से ले आएंगे। हम जैसे लोग जब शादी रचाते हैं तो पहले आदमी को खानदानी कसौटी पर परखते हैं। लेकिन भैया, शादी मैं अपनी कर रहा हूँ, अपने खानदान की नहीं। तो फिर हमसे क्यों पूछने हैं? ये झूठ मूठ का तकल्लुफ क्यों? तुम्हारे नजदीक दिल का दर्जा खानदान से ऊंचा है तो अपने दिल की सुनो। बेशक तुम जब चाहो, जिससे चाहो, जहां चाहो शादी कर सकते हो, लेकिन ये उम्मीद छोड़ दो कि तुम्हारा भाई बारात लेकर बैंड बाजे के साथ तुम्हारी शादी में शरीक होगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया। इस तरह हाथ नहीं जोड़ो शेखर। जिस तरह तुम मजबूर हो उसी तरह मैं भी मजबूर हूं। तुम्हारे सामने दिल ही सब कुछ है और मेरे सामने हमारा खानदान। मैं कौन होती हूँ भाई भाई के बात में पड़ने वाली? मैं मिन्नत करती हूँ शेखर, तुम अपने दिल के लिए दामाद जी का दिल न तोड़ो, शादी वहीं करो जहाँ वो चाहते हैं।
काका के पांव छुओ। बेटे, तुम एक दुल्हन ही नहीं ले जा रहे यहाँ से, हर आंख की रोशनी और हर दिल की खुशी लिए जा रहे हैं। हाँ शेखर, देवी बहन क्या जा रही? लगता है गांव की जान जा रही है तुम्हारे साथ। जीते रहो बेटा। मैं 3 कपड़ों में लपेट कर अपने कलेजे का टुकड़ा दे रही हूँ। इसके सिवाय ये विधवा कुछ दे सकती है तो चंद आंसू। तुम इन्हीं को देवी का दहेज समझो और स्वीकार करो। माँ, बेटी, तुम झोपड़े से उठकर इतने बड़े महल में जा रही हो। महलों में रहकर भी झोपड़े की लाज रखना बेटी। माँ, बेटी। बस बेटी, बस चलो। अभी रस्में पुरानी हो गई हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए पिता से बढ़ के हैं। ये रस्म भी पुरानी हो गई है शेखर। तुमने नए जमाने की शादी की है, लेकिन नए जमाने के दस्तूर नहीं सीखे। कितनी अभागन हूँ, मुझे आशीर्वाद भी ना मिल सका तुम्हारे भैया का। चलो देवी, यहाँ अब हमारी कोई जगह नहीं है। हेलो शेखर, कंग्रेचुलेशन। अरे माँ, तुम फिर रोने लग गई? मेरा दिल पत्थर का नहीं बना। मुझे तो इस बेचारी को देखकर सीता मैया का वनवास याद आ रहा है। ये भी कोई बात हुई शेखर? अभी आए अभी चल दिए। दुल्हन को उसका घर तो दिखाया होता। जिस घर में रहना नहीं, उसे देख के क्या करें? ठहरो शेखर, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये और बात है कि बहू मेरी मर्जी से नहीं आई इस घर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे वो सम्मान न मिले जिस घर की बहू का अधिकार है। यहाँ आओ। ये जेवर है बहू के लिए, लेकिन इतना याद रहे, इससे पहले माताजी और तुम्हारी भाभी इन्हें पहन चुकी हैं। वो दोनों इस घर में देवियों की तरह पूजी जाती थी। बहू को इन जेवरों के काबिल बन के दिखाना होगा। ये लो देवी। मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं इनके काबिल बन सकूं। जरा पांव हटा दो। क्यों? आपके पांव के नीचे दिल है। कौन है आप? सुंदरदास जी हैं।